थोड़ा सा समय निकालते हैं आप सभी अपने लाइफ का, तो उसके लिए आप सभी को थैंक यू। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है एक्सरसाइज इज अ मेडिसिन, क्योंकि हम अपने जीवन में काफी सारी ऐसी Recording चीजें in कर रहे हैं progress. जिसकी वजह से हमारे बॉडी को कई सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। आज के समय पे आप देखते हैं कि कई सारे ऐसे डिजीजेस हैं जो कि लाइफस्टाइल डिजीजेस के नाम से जाने जाते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे खतरनाक डिजीज जो है वो है डायबिटीज। डायबिटीज आज के समय पे सेकंड नंबर पे एक ऐसा डिजीज है, ऐसा डेडली डिजीज है जो लोगों की लाइफ को एक तरीके से ऐसी जगह पे लेके जा रहा है जहां पे आप चाह के भी बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। और डायबिटीज की वजह से ही काफी और सारी जो नई बीमारियां हैं वो लोगों को हो जाती है। तो मेरा आप सभी से एक सवाल है कि अगर मैं बोलूं कि एक ऐसी मेडिसिन है जो आपको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी या ओबेसिटी से बचाती है, और सबसे बड़ी बात कि ये जो मेडिसिन है ये फ्री है और बिना किसी साइड इफेक्ट के है, तो क्या आप ये सब मेडिसिन लेना चाहेंगे? तो एक शहर में दो दोस्त रहते थे। इसमें एक का नाम था रोहित और एक का नाम था मोहित। दोनों की लाइफ ऑलमोस्ट सेम थी, सेम जॉब, सेम स्ट्रेस, सेम वर्कलोड। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस था। रोहित बोलता था, क्या टाइम नहीं है एक्सरसाइज के लिए, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। और उसी और दूसरा जो दोस्त था मोहित, वो चाहे कितना भी बिजी हो, रोज अपने लिए 30 मिनट निकालता था। इसमें वो थोड़ा सा दौड़ता था, थोड़ा पुशअप्स करता था, थोड़ा सा प्राणायाम करता था। और ये मोहित ऐसा इसलिए करता था क्योंकि इसने कहीं एक फेमस साइकोलॉजिस्ट जिम रॉन का एक कोट पढ़ा था। और ये कोट था, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। साथ ही साथ समय जो है बीतता गया। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, और करते करते 5 साल बीत गए। और एक दिन रोहित हॉस्पिटल में था, रिपोर्ट्स उसके हाथ में थी, और डॉक्टर अपने केबिन में एंटर करते हैं जहां पे रोहित बैठा हुआ था। और रिपोर्ट्स में उसका बीपी हाई है, उसका शुगर जो है बॉर्डर लाइन पे है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। और अब डॉक्टर बोलते हैं कि आज से आपको रोज 3 मेडिसिन लेनी होगी। और वहीं क्लिनिक में मोहित भी आता है। डॉक्टर उसको देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि एनर्जी इतनी अच्छी है इसकी, इसकी रिपोर्ट्स भी इतनी नॉर्मल है। और डॉक्टर उससे एक सवाल पूछते हैं कि आप क्या लेते हैं? तो मोहित मुस्कुराता है और कहता है, सर, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, मैं रोज एक्सरसाइज मेडिसिन लेता हूँ। डॉक्टर मुस्कुराते हैं और सबसे वही मेडिसिन लेने के लिए बोलते हैं। और आयुर्वेदा में भी लिखा है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम, दीर्घायुषम बलम सुखम। तो इसका मतलब हुआ कि एक्सरसाइज जो है वो हमें क्या क्या देती है। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि एक्सरसाइज हमको हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, स्ट्रेंथ और हैप्पीनेस देती है। तो जैसे रोहित ने डिजीज के बाद मेडिसिन स्टार्ट की, और उसको मेडिसिन कौन सी लेनी पड़ी? एक्सरसाइज मेडिसिन, उसको करनी पड़ी एक्सरसाइज। लेकिन यहाँ पे मोहित जो था, उसने एक्सरसाइज मेडिसिन को पहले ही स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से उसको आगे कोई भी तरह की दवाई जो है, कोई भी तरह का केमिकल अपने बॉडी में नहीं इनटेक करना पड़ा। तो यहाँ पे आप सभी को चूज करना है कि आपको रोहित बनना है कि आपको मोहित बनना है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज जो है वो हमें हेल्थ देती है, लॉन्ग लाइफ देती है, स्ट्रेंथ देती है और हैप्पीनेस देती है। तो अगर आप भी चाहते हैं स्वास्थ्य, दीर्घायु, लॉन्ग लाइफ, स्ट्रेंथ, बल और हैप्पीनेस मतलब सुख, तो आपको भी ये एक्सरसाइज मेडिसिन लेनी होगी। अच्छा, एक्सरसाइज के बारे में एक श्लोक आता है, व्यायामः कफ मेह पित्त नाशनः। मतलब कि एक्सरसाइज जो है वो हमें ओबेसिटी, लेथार्जी, इससे क्या करती है? बचाती है। तो आज के समय पे आप देखेंगे ओबेसिटी मतलब मोटापा हमारे कई सारी बीमारियों के कारण है।
और इसमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, सबसे पहला जो डिजीज होता है वो होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको पता भी नहीं चलेगा, और धीमे धीमे ये आपकी बॉडी को अंदर से खोखला करता जाता है। अगर इसको थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ेगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, आपकी जो वेस्ट साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसका पता नहीं लगता है, काफी सालों तक लोगों को पता नहीं लगता है। और यही मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है आगे चल के डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सीएडी मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और आगे चल के स्ट्रोक या हार्ट अटैक में कन्वर्ट होता है। तो हमको अगर ये पता हो कि इसका प्रिवेंशन कैसे करना है, तो आगे हमें क्योर तक जाना ही नहीं पड़ेगा। तो एक कोट भी आता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप प्रिवेंशन पहले कर लेते हैं जैसे मोहित ने किया, तो आप आने वाली ये जो परेशानियां हैं, ये जो दिक्कतें हैं, जो इतने बड़े बड़े डिजीज हैं, इनसे पहले ही बच सकते हैं। ऐसा अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ACSM की एक गाइडलाइन थी 2010 में, जो कि रिलीज की गई। इसमें बताया अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको डेली 150 वीक में 150 मिनट की एक्टिविटी करनी, जो कि मॉडरेट इंटेंसिटी की होनी चाहिए। और एटलीस्ट आप इसको 3 दिन तो करो ही करो ना। जैसा कि राखी मैम भी यहाँ पे डेली सेशंस ऑर्गेनाइज करती हैं, जहाँ पे आपको मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी की एक्टिविटी कराई जा रही है। और एक श्लोक आता है अर्धशक्त्या व्यायाम, चरक संहिता में एक श्लोक आता है जहां पे बता रहे हैं कि एक्सरसाइज शुड बी डन अप टू हाफ ऑफ वंस कैपेसिटी। मतलब कि जो एक्सरसाइज हो वो आपकी जो ओवरऑल कैपेसिटी है उसकी हाफ तो होनी ही चाहिए। मतलब इतने इंटेंसिटी पे आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है, जहां पे आपको माइल्ड स्वेटिंग हो ना, आपकी ब्रीदिंग जो ब्रीथ रेट है वो थोड़ा सा बढ़े, और आपको बहुत ज्यादा एग्जॉशन ना हो। तो अगर ये तीन चीज आपने देखी, और ये तीन चीज आप एक्सरसाइज के दौरान फील कर रहे हो, तो मतलब आपकी जो एक्सरसाइज है वो सही चल रही है, आप सही कर रहे हो। और जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसमें भी यही जो मैंने अभी आपको बताया, ACSM, अमेरिकन काउंसिल ऑन अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन भी क्या बता रहा है कि हमको मॉडरेट इंटेंसिटी की ट्रेनिंग करनी है, ओवर ट्रेनिंग अवॉइड करनी है। कई बार हम क्या करते हैं, जब दवा ज्यादा लेते हैं तो दवा के साइड इफेक्ट होते हैं। वैसे ही एक्सरसाइज जो मेडिसिन है इसके भी कई सारे साइड इफेक्ट हैं। तो हमको जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसा तुलिका मैम करा रही है ना, मॉडरेट इंटेंसिटी पे, कई बार आपकी कैपेसिटी के हिसाब से विग्रेस इंटेंसिटी पे उतनी एक्सरसाइज आपको करनी है। और ये सारी चीजें आयुर्वेद ने पहले ही हमको दिया है। और व्यायाम सबसे पावरफुल मेडिसिन है, ये भी हमको, मैंने आपको कुछ श्लोक बताए जहां से आपको पता चलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम कई बार नहीं कर पाते हैं एक्सरसाइज, है ना। जैसा मैंने बताया एक्सरसाइज के कई सारे बेनिफिट हैं। और एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, तो बड़े बड़े शास्त्रों में और जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, जहाँ पे रिसर्चेस होती हैं, वहां पे बताया गया एक्सरसाइज के बेनिफिट के बारे में। और आज का जो हमारा सेशन है इसमें भी एक्सरसाइज इज अ मेडिसिन, और कैसे हम बेटर लाइफ जी सकते हैं, कैसे हम लंबा जी सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया, ये चीज क्लियर कर दिया कि एक्सरसाइज मेडिसिन है। दूसरी चीज हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्सरसाइज करके हम लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। तो होता क्या है, जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है, हमारी एज बढ़ती है, तो हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, है ना। आपकी मसल्स लूज होती हैं, जिसको बोलते हैं एट्रोफी होना। आपकी जो बोन डेंसिटी है वो समय के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। आपके बॉडी में कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो कि समय के साथ आप फील भी कर रहे होंगे, और आगे भी वो चीज होंगी ना। और बॉडी के जितने भी हमारे टिश्यूज हैं, उनकी भी आप देखेंगे आगे आगे उनकी भी जो लाइफ है कम हो रही है, डिट्रॉइट हो रहे हैं समय के साथ। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम इस प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। तो कई सारी रिसर्चेस हुई, उसमें ये देखा गया कि आप जब 150 मिनट की या 75 मिनट की पूरे हफ्ते में एक्टिविटी करते हैं, तो आपकी जो मसल्स हैं उनकी एट्रोफी जो है स्लो हो जाती है, मसल जो है धीमे धीमे आपकी लूज होती है। और जब मसल्स धीमे लूज होंगी, तो आपकी जो बॉडी में एनर्जी है ना, वो भी बरकरार रहेगी, लंबे समय तक आप एनर्जेटिक फील करोगे। और सबसे बड़ी चीज, जैसा कि वुमेन्स में देखा गया, मेनोपॉज के बाद जब आपका एमसी साइकिल जो है बंद होती है, तो एमसी साइकिल बंद होने से हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन हॉर्मोन्स की में भी कमी आती है, इनके लेवल में।
और एस्ट्रोजन सबसे मेन हार्मोन है वुमेन्स में, जो आपके कई सारे फंक्शंस को होल्ड करता है। इसमें सबसे मेन फंक्शन है बोन डेंसिटी, जो कि आफ्टर 50 क्या होती है, कम होती है। अब एस्ट्रोजन कम है तो बोन डेंसिटी भी कम होगी, मतलब फ्रैक्चर होने के चांसेस हाई हो जाएंगे। आप देखते भी हैं कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां पे अगर आप खड़े खड़े भी गिर गए आफ्टर 50, तो आपका जो पेल्विक बोन है, जिसे कूल्हा बोलते हैं, वो बहुत जल्दी फ्रैक्चर होता है और बहुत ही दर्दनाक कंडीशन होती है। चलना फिरना या अपने आप से कोई भी काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और ये सब हम डिले कर सकते हैं एक्सरसाइज करके। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक वुल्फ लॉ है जो ये कहता है कि अगर आप अपने बोन्स पे लोड डालते हैं तो आपकी जो बोन डेंसिटी है वो बढ़ती है, मतलब आपकी बोन समय के साथ क्या होंगी, मजबूत होंगी। तो इसीलिए हम एक्सरसाइज करते हैं, कराते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बोन लंबे समय तक मजबूत रहेंगी और आगे समय पे हमारी बोन इस तरीके से फ्रैक्चर नहीं होंगी और हम इंडिपेंडेंट लाइफ जी पाएंगे, दूसरों पे हमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जितनी ज्यादा हमारे बॉडी में मसल्स होंगी उतना हमारी बॉडी में फैट परसेंटेज जो है कम होगा। तो आप इस चीज को फील करते हैं कि समय के साथ, एज के साथ, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, हमारे बॉडी में फैट का डिपोजिशन बढ़ रहा है और हमारी मसल्स जो है कम हो रही है। वेट में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, वेट उतना ही होगा, लेकिन आपका जो बॉडी कंपोजिशन है उसमें चेंज आ रहा होगा। आपके कपड़े जो हैं वो टाइट हो रहे होंगे, कारण क्योंकि जो फैट है उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है समय के साथ। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से हमारी जो मसल है वो प्रिजर्व रहती है, और जितनी ज्यादा मसल होगी उतना ज्यादा आपका मेटाबॉलिज्म होगा, उतना ज्यादा आप एनर्जेटिक फील करेंगे और उतना आपके बॉडी में जो फैट का लेवल है वो क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हम लॉन्गर लाइफ जो है जी पाए। तीसरी चीज इसमें बात आती है कि हम एक्सरसाइज कर नहीं पाते हैं, चाहते सभी हैं एक्सरसाइज करना। सभी को सभी के माइंड में इसकी नॉलेज है, सबको पता है कि एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद भी कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ हैबिट्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हम हैबिट डेवलप करें, अपनी ओल्ड हैबिट को ब्रेक करें और न्यू हैबिट, ना, हेल्दी हैबिट जो है उसको डेवलप करें। सबसे पहले हम स्टेजेस ऑफ हैबिट्स को समझते हैं, जिसमें सबसे पहला जो स्टेज है वो है क्यू, CUE, क्यू। इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे जब आपका फोन रिंग करता है, आपका व्हाट्सएप मैसेज आता है, तो ये एक क्यू है जो आपको ये फोन दे रहा है। अब क्यू के बाद जो सेकंड स्टेज आता है उसे बोलते हैं क्रेविंग, जहां पे जैसे ही आपको ये क्यू मिला कि आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, आपको क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है। आप चाहते हो कि आप उस मैसेज को देखो, उस मैसेज में क्या कंटेंट है वो आप देखना चाहते हो। तो ये था क्रेविंग। आपको क्रेविंग हो गई कि नहीं, मुझे देखना है इसमें क्या आया है, इस मैसेज में क्या कंटेंट है। और थर्ड स्टेज फिर यही से शुरू होता है जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्स, जहां पे अब इस क्यू की जो क्रेविंग थी, इस क्रेविंग को मिटाने के लिए आपने रिस्पॉन्स किया। आप तुरंत से अपना फोन उठाते हो और तुरंत अपना व्हाट्सएप खोलते हो और जो टेक्स्ट है उसको रीड करने लग जाते हो। और जैसे ही आप रिस्पॉन्स करते हो, स्टेज स्टार्ट होता है, मतलब आप फोर्थ स्टेज में पहुंच जाते हो, इसको बोलते हैं रिवॉर्ड। मतलब ये टाइम था जहां पे आपकी जो क्रेविंग थी वो सेटिस्फाई हो गई, आपने मैसेज पढ़ा, आपने फोन उठाया और अब आप उस फोन के साथ एसोसिएट हो गए, लग गए। और जितनी बार ये रिवॉर्ड आप अपने को दोगे उतना ज्यादा चांसेस हैं कि आप दोबारा इस क्यू पे क्रेव करो और रिस्पॉन्स करो। और ये साइकिल जो है चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। और हम अपनी इस हैबिट को बिल्ड करते जाते हैं कि जितनी बार आपका फोन रिस्पॉन्स क्यू देगा, मैसेजेस आएंगे, उतनी बार आप फोन उठाओगे, आपको क्रेव होगा, आप रिस्पॉन्स करोगे और ये जो रिवॉर्ड मिलेगा मैसेज पढ़ने का, वो आपकी हैबिट, इस तरीके से हमारी हैबिट बनती है। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ऐसे ही एक्सरसाइज ना करने की हैबिट बनती है ना, या कुछ बैड थिंग्स खाने की हैबिट बनती है ना, अनहेल्दी फूड खाने की हैबिट इसी तरीके से बनती है। यही स्टेजेस होते हैं जहां पे सबसे पहला था क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। तो ये चार स्टेजेस में ये चार स्टेजेस होते हैं जिससे हमारी जो हैबिट है वो डेवलप होती है। अब हम किस तरीके से इन बैड हैबिट्स को ब्रेक करें,
तो बैड हैबिट को ब्रेक करने के लिए मैं आपको ये 4 लॉ ऑफ हैबिट्स बताऊंगा। जहां पे सबसे पहला है कि आपको अपने हैबिट्स को, जो बैड हैबिट्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए उनको इनविजिबल करना होगा ना। इनविजिबल मतलब कि आप जैसे फोन की मैं बात करता हूँ, तो अगर आपको फोन चलाने की बैड हैबिट है, बहुत ज्यादा आप इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसकी वजह से आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, अपने लिए हेल्दी मील प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको इसको इनविजिबल करना ना। तो इस हैबिट को इनविजिबल करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, फोन को कहीं साइड में रख सकते हो जब तक आप एक्सरसाइज कर रहे हो, फोन आपका साइड में रहे। जब तक आप कुछ मील प्रिपेयर कर रहे हो तो फोन आपका ऐसी जगह पे है रहे जहां पे आप उसको देख सकते हो। सेकेंड जो है, कि आपको क्रेविंग से बचाएगा, वो है मेक इट अनअट्रैक्टिव। आपको किसी भी तरीके से उसको अनअट्रैक्टिव बनाना होगा, है ना। जैसे मैं फूड की बात करूं, जैसे कई बार हमको लगता है कि जो पिज्जा है या पास्ता है या कोई भी जो बाहर के फास्ट फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि उनको ऐसा बनाया जाता है, उनका मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं कि उनको ऐसा बना दिया जाए कि लोग देखते ही क्या हो जाए, उनको उनके कहते नहीं मुंह में सलाइवा आ जाए और उसको तुरंत खाने का मन करे। आजकल तो मैं देखता हूँ कि रील्स भी ऐसी आ रही हैं जिसमें फूड फूड की रील्स आ रही हैं, बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है। ये तो आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ है, कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे। और इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं, और हम में से ज्यादातर लोग जो है वो यही एक्सरसाइज करने के लिए बहाना ढूंढ लेते हैं ना कि अ, हमारे पास तो समय नहीं है, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, अभी बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, फला काम करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, लेकिन हम एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और लाइफ में और बहुत सारी चीजों को हम लोग इम्पोर्टेंस देते रहते हैं। यही करते हैं हम लोग पूरी लाइफ की, हम मेरे पास समय नहीं है, काम नहीं है। और फिर आप देखिए कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज जो हमारी बॉडी को बना रही है, मतलब कि हड्डियों, मसल्स, इन सब चीजों से मिलकर के हमारी बॉडी बनी है, और हम इनको ही इग्नोर किए जा रहे हैं ना। हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हमारी खुद की हड्डियां कमजोर हो रही हैं, हमारी खुद की मसल वीक हो रही है, और हम सबके दिमाग में बस केवल एक यही कॉन्सेप्ट रहता है कि कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम दवा खा लेंगे, है ना। लेकिन जो रियल मेडिसिन है वही आप लोग सुन रहे हैं अभी, क्योंकि जो है प्रखर एक गीता कोच भी हैं, वो गीता सिखाते हैं, तो इसलिए आप उनकी बातों में देखेंगे। और यहाँ से आप लोग एक और बात समझेंगे कि किस तरीके से लोग जो है वो एनर्जीज जो होती हैं, वो जो जैसे हम लोग बोलते हैं समान ही समान को आकर्षित करता है ना। तो आप देखो कि प्रखर जो है वो मेरे शहर सुल्तानपुर के ही हैं, है ना। लेकिन मैं उन्हें नहीं जानती थी, हम लोग बहुत पास भी रहते थे हालांकि, लेकिन ना मैं उनको जानती थी ना वो मुझे जानते थे। लेकिन जब मुझे एक लगा कि अपने अपनी कम्युनिटी के लिए मुझे एक ट्रेनर की जरूरत है, तो मैंने वहां पे लॉ था। और थर्ड लॉ जो है वो है कि मेक इट डिफिकल्ट। तो उसको डिफिकल्ट करना है कि हम उस चीज को बार बार ना करें, इतना उसको डिफिकल्ट बना दें ना कि वो चीज हमसे, फिर उसको हम रिस्पॉन्स ना कर पाए। जैसे भाई फोन की बात थी कि आप उसको इतना दूर रख दें जिससे वो सबसे पहले तो इनविजिबल हो जाए, उसको अनअट्रैक्टिव बनाए ना, उसके बारे में आपको उसके लिए नॉलेज लेनी पड़ेगी कि क्यों क्यों अनअट्रैक्टिव है। तो आपको जब पता चलेगा कि फोन हमारे लिए इतना हमें इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हमारा टाइम कंज्यूम करता है, तो उससे आप उसके लिए अनअट्रैक्टिव हो जाओगे, मतलब वो आपको लिए अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। और उसको इतना दूर प्लेस करना है कि आपके लिए उस तक पहुंचना डिफिकल्ट हो जाए। और लास्ट है मेक इट अनसेटिस्फाइंग ना। आप उसको ऐसा बनाइए कि उससे आप सेटिस्फाई ना हो। तो ये 4 चीज अगर आप करेंगे तो आपकी जो बैड हैबिट्स है आप उसको ब्रेक कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम वो 4 चीज जानते हैं जिससे हम अपनी आदत को मतलब गुड हैबिट्स को डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले तो मेक इट ऑब्वियस, दूसरा है मेक इट अट्रैक्टिव, थर्ड है मेक इट इजी एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। तो उसी का जस्ट उल्टा जो हमने पहले किया था बैड हैबिट्स के लिए, उसी का जस्ट उल्टा यहाँ पे हमें करना है जिससे हमारी एक गुड हैबिट डेवलप हो। तो जब ये हम फोर लॉ जो है इसको फॉलो करते हैं तो हम गुड हैबिट्स जो है डेवलप कर पाते हैं। तो वैसे ही आपको अपने एक्सरसाइज को लेके, अपने हेल्दी ईटिंग्स को लेके करना होगा, जिससे आप अपनी जो बैड हैबिट्स हैं उनको ब्रेक कर पाएंगे और गुड हैबिट्स जो है डेवलप कर पाएंगे। और लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा टाइम मैनेजमेंट को लेके, कि कई बार हमारे पास हम ये एक्सक्यूज देते हैं खुद को कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको सबसे पहली चीज ये करनी होगी कि आपको प्रायोरिटीज सेट करनी होंगी ना, कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। और प्रायोरिटी सेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, जो कि आपको इन सेशन से मिलेगी जो मैम यहाँ पे रन कर रही हैं। तो इन सेशंस में आपको बेनिफिट्स बताए जाते हैं ना,
कैसे है मतलब हेल्दी हैबिट्स डेवलप किया जाए इसके बारे में बताया जाता है। तो जितनी ज्यादा आप नॉलेज गेन करेंगे उतना ज्यादा आप प्रायोरिटीज सेट कर पाएंगे। आप तब ये कह पाएंगे खुद को कि एक्सरसाइज जरूरी है, हेल्दी ईटिंग जरूरी है, हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करना जरूरी है। क्योंकि नॉलेज क्या करता है, आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता है। तो जितनी ज्यादा हमको नॉलेज होगी किसी भी चीज के लिए, उतना ज्यादा हम उसके प्रति इंक्लाइंड होंगे। जितना ज्यादा किसी किसी चीज के लिए हम इंक्लाइंड होंगे उतना ज्यादा हम उस चीज को प्रायोरिटी दे पाएंगे। तो आपको नॉलेज गेन करनी है इन सेशंस के थ्रू। और डेली डेली क्या करना है, आपको अपना टाइम देना है जिससे आप क्या कर सकें, आप इन हैबिट्स को कंटिन्यू रख सकें। तो वो टाइम आप तभी दे पाएंगे जब मैंने बोला कि नॉलेज आपको होगी। तो इस चीज को हमें कंटिन्यू रखना है। और सबसे बड़ी चीज जो मैं फॉलो करता हूँ, एक कम्युनिटी। ना कम्युनिटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज खुद से नहीं आप लंबे समय तक कर सकते। जब तक हम ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ नहीं होंगे ना, जैसे कहते हैं संग जैसा संग वैसा रंग। तो अगर हमारा संग ऐसे लोगों के साथ है जो अनहेल्दी ईटिंग्स ना, अनहेल्दी हैबिट्स को फॉलो करते हैं, तो हम भी एक समय बाद उनके ही रंग में रंग जाएंगे। तो यहाँ में हमने एक कम्युनिटी डेवलप की है, बिल्ड की है, जिसमें सभी एक जैसे हैं, है ना। कहते हैं ना, बर्ड्स विथ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो वही चीज हमको भी करना है कि हमें उन लोगों के साथ रहना है जो हमारे जैसे हैं। तो यहाँ पे आई थिंक सभी एक्सरसाइज करने वाले हैं, सभी सेहत को प्रायोरिटी देते हैं, और सभी पॉजिटिव लिविंग को जो है प्रायोरिटी देते हैं। तो इसीलिए आज हम साथ में हैं। तो साथ में रहिए ना, सही लोगों का संग करिए जिससे हम उनके रंग में रंग जाए। तो टाइम मेरे ख्याल से हो गया है मैम, तो मैं ओके। इतना ही कहना चाहूंगा। जी। प्रखर कुछ चीजें हम लोग आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप लोग